बड़े आलोचना भी सुनी कि सहारनपुर जाते हुए टोल देना पड़ने लगा। पहले सड़क सरकार में बनी थी समाजवादी में, कभी टोल नहीं लगता था। तो मैंने ये भी कहते सुना लोगों को कि यार हिंदू पार्टी है, हम तो हिंदू हरिद्वार हिंदू जा 3 टोल देने पड़े यार। तो हम तो चाहते हैं हिंदू हिंदू करके जो हिंदू को गुमराह करे, करना है तो कुछ काम कर, लोगों को टोल मुक्त करे। कम से कम हरिद्वार का टोल तो हटावे। हम लोगों को गर्व है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया, मैं उनका आभारी हूं और अपने साथियों का आभारी हूं, पूरी पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने उनके विश्वास को पूरा करने में काम किया। मेरे अकेले से कुछ होने वाला नहीं था। ये जीत समाजवादी पार्टी की जीत है, कांग्रेस के साथियों की जीत है, आम आदमी पार्टी के साथियों की जीत है कि उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को घर घर पहुंचा करके लोगों के मन को बना करके काम किया। और आज की तारीख में एक MP है जिले में, मुजफ्फरनगर लोकसभा में, वो समाजवादी है। और हमारा फर्ज है, हमारी पार्टी की नीति है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम किसी भी अपने मतदाता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और मुजफ्फरनगर के नागरिक, चाहे उसने हमें वोट किया नहीं किया, चाहे वो दूसरी पार्टी का पदाधिकारी भी हो, अगर कोई उसके साथ दिक्कत है, हमारी पार्टी के कार्यालय आकर के वो बताएगा तो उसकी लड़ाई भी हम सड़क से लेकर के संसद तक लड़ेंगे। ऐसी हमारी पार्टी की नीति। हम पार्टीबाजी, मुकदमेबाजी से में हिस्सा नहीं लेते। और मैं पुनः आपका धन्यवाद और मुजफ्फरनगरी जनता का धन्यवाद कि उन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को स्वीकार किया, उन्हें सराहा और मोहर लगा दी कि अखिलेश यादव इज द बेस्ट लीडर ऑफ स्टेट, और वी कैन से ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, एंड वी कैन से दैट ही इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। कोई और सवाल हो बताओ। अभी पत्रकार ने खबर चला रखी कि आपने कहा है कि जयंत चौधरी अगर आना चाहे सभा में तो मैं अखिलेश यादव से बात करूंगा। ऐसा है, आपको गलत तोड़ मरोड़ के चला दी कि साथी ने। जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मेरे से क्यों आना चाहेगा वो? मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा क्या आप जयंत चौधरी जी को लेना चाहेंगे? मैंने कहा पहले आप जयंत चौधरी जी से पता करो क्या वो आना चाहेंगे। भाई वो आना चाहेंगे तो हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अनुरोध करें, पर अभी ये सवाल नहीं है। मैं पत्रकार साथियों से अनुरोध करूं, ऐसी छोटी सोच के समाचार ना चलाओ, ये टोंटिंग उसमें आ जा। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम अपना काम करें। जिला अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है, जिला प्रदेश सचिव है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। उनकी अलग पार्टी है। ये सभी साथियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल चरण सिंह वादियों का और दूसरी नए आधुनिकता का मिश्रण। चौधरी चरण सिंह के विचारधारा के 2 दल यहां बढ़े, एक समाजवादी पार्टी जो लोहियावादी चरण सिंह वादी रही हो। हर आदमी जानता है कि चरण सिंह के सबसे विश्वसनीय राजनीतिक उत्तराधिकारी अगर कोई थे, राजनीतिक साथी थे, तो वो मुलायम सिंह यादव थे। सबसे ज्यादा विश्वास चरण सिंह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव पर करते और उन्हें राजनीतिक मानते थे। मुलायम सिंह यादव जी और अजीत सिंह जी अलग हुए तो एक वटवृक्ष, चौधरी चरण सिंह नाम का एक राजनीतिक वटवृक्ष था, उसकी 2 शाखा हुई। एक शाखा समाजवादी पार्टी हुई, आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में काम किया। एक शाखा राष्ट्रीय लोकदल बनी, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में काम किया। वक्त की बात है कि एक शाखा बढ़ती चली गई, दूसरी शाखा आपके सामने है। परंतु हमारे लिए जयंत चौधरी सम्मानित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी बात को पानी देते हैं। वो हमारे खिलाफ आए पर इशारे में कह गए
कि मान सम्मान प्रतिष्ठा और मर्यादा का बदला लेना है। हमने सोचा है 4 घटनाएं कौन कौन सी है, तो हमें पता लगा, हमने एक बुजुर्ग से पूछा, ऐसे बुजुर्ग से, उन्होंने बताया कि मान तो उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन 12 तुगलक रोड से सामान फेंका गया था। सम्मान जब घटा था जब हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था, दलित महिला की गिरफ्तारी करने पर लाठीचार्ज हुआ, तो सम्मान गया ना। प्रतिष्ठा उस दिन गई जिस दिन जबरदस्ती 2019 में चौधरी अजीत सिंह जी को और जयंत चौधरी जी को हरा दिया। जयंत चौधरी RLD के अध्यक्ष है, और हम ये भी जानते हैं कि स्वर्गीय किसान देवता चौधरी चरण सिंह के पौत्र है, सुपौत्र है। चौथी बात का हमने कहा मर्यादा देखो कहा गई, तो मुझे विनम सिंह जी मर्यादा भूल गए। जब चारू चौधरी, जब हम अपनी बहू बेटियों को देवी समझते हैं, बेटी के लिए सारा गांव मर जाता है, जब चारू चौधरी जी के काफिले पर हमला हुआ था उस दिन मर्यादा तार हुई थी। हमने कहा जयंत जी आपके आदेश का पालन होगा, चारों मामलों का बदला लिया जाएगा, और मुजफ्फरनगर के लोगों ने सभी मुलायम से दोनों शाखा नहीं, एक शाखा तो थी हमारी, दूसरी में जो चरण सिंह वादी लोग थे। और देखो, जो जब जयंत चौधरी जी ने कहा मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाओ, तो वो बचा दी और अब पटाखे छोड़ दिए थे अजीत सिंह जी के पाँव में। आपने कहा जीतने के बाद ये जीत उन लोगों को समर्पित है, किसे? धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, चौधरी बहदर सिंह टिकैत और चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है, जीत। और ये जीत अखिलेश यादव जी की जीत है, समाजवादी सोच की जीत है। ये चारों मुद्दे आपने बताया जिनका बदला लिया, ये चारों मुद्दे रालोद से जुड़े हुए हैं। जयंत चौधरी आपको किसने बताया रालोद से जुड़े हुए? अरे भाई चौधरी यार सुन तो लो, चौधरी चरण सिंह हमारे इष्ट देवते राजनीतिक जितने लोग बैठे, अजीत सिंह जी कौन थे? उनके सुपुत्र। तो इस देव के सुपुत्र को आप पार्वती के पुत्र को गणेश जी मानते हो, नहीं मानते हो शिव जी के पुत्र को? तो हम उनसे जुड़े हो गए। और ये कौन है? उनका सुपुत्र, तो उनको मानते हैं। भाई हम ब्राह्मणों के मोहल्ले में रहते हैं। मेरा कहना ये है कि रालोद या जयंत चौधरी बदला नहीं ले पाए। मेरा ये कहना है रालोद एक सम्मानित दल है, आप बड़ा राष्ट्रीय दल है, उसके बारे में कोई चर्चा ना करो। यार भी इधर है, और हिंदू का सबसे बड़ा, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है जिंदा या मुर्दा हरिद्वार जाता जरूर है। अगर हरिद्वार वाली सड़क को टोल मुक्त कर दी जाए तो इस देश में पहले भी बिना टोल की सड़कें थी। मेरे याद है अम्मार रिजवी, डॉक्टर अम्मार रिजवी मिनिस्टर थे PWD के, सीतापुर में एक सड़क पर टोल लगा था, सारा हाउस एक हो गया था कि अब हमें जजिया कर देना पड़ेगा। भाई आपका जितना वोट है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप विदेश बैंक से कर्जा ले रहे, आप दूसरी देशों से कर्जा ले रहे, ठेकेदार से सड़क बनवा रहे, फिर टोल ठोक रहे। आपने कार खरीदी, स्कूटर खरीदा, जब आपने लिया तो आपने एक्साइज दी, उसमें तेल गिरवा तो एक्साइज दी, आप पास कराने गए रोड टैक्स दिया, तेल में सेस दिया, रोड पर चढ़े फिर टैक्स। भाई ऐसा ना करो, एक जगह ले लो, 2 जगह ले लो, इस पर विचार करना चाहिए। फिर आप कितने दिन तक लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस गुड़गांव जाते थे, उन्होंने गुड़गांव और दिल्ली के टोल को देखा, सर्वे कराया, तो पता लगा कई सौ गुना कलेक्शन कर चुके और खत्म हो गया। भाई यहाँ भी तो कोई सीमा तय कर दो यार। पहले जब टोल शुरू हुआ था तो ये था कि भाई जब ये पूरा हो जाएगा पैसा इसे खत्म कर देंगे। अब ये परमानेंट बिजनेस बन गया। पर गरीब की क्या है गरीब की दिक्कत? टोल भी ले रहे, पेट भी रहे, हमने भी चल लिया टोल। भाई साहब मैं ये कह रहा, गरीब की क्या गलती है? गरीब आदमी उधार सुधार कार ली और कादी घेड़े तो मुजफ्फरनगर आओगा तो कितने दे भाई? यहाँ 85 कितने 90 रुपए का आदमी घेड़े में 90 रुपए देने पड़ेंगे। 8 किलोमीटर आने के 90 रुपए।